वंदे, हम अपना अधिकार मांगते। आप देखेंगे जो शहर को सुंदर बनाने के लिए जो सुबह 3 बजे से उठ के अपने परिवार के लिए खाना बना के निकलता है वार्डों के लिए, आज वो खुद परेशान है क्योंकि उसको हर महीने अपने तनख्वाह के लिए जद्दोजहद करना पड़ता हर महीने। बिल्कुल नहीं हटिएगा, जो जहाँ है वहीं रहिए, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जहाँ आना होगा आएगा, जाना होगा जाएगा। आप कई वर्कर हैं, आप इससे जुड़ेंगे, इसमें गहराई में जाएंगे। इन लोग 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 40 हज़ार रुपया दे के ज्वाइन किए, भ्रष्टाचार भी हुआ है। और आप देखिए अभी बच्चों के स्कूल का एडमिशन का समय है, सामने त्यौहार है, राखी जैसा पर्व है। इस समय अगर वेतन नहीं मिलेगा तो हमारे काम करने और नहीं करने से क्या मतलब। अब वो दिन का शनिवार के से मेरा हाजिरी बंद हुआ, मेरा आके मिसेज का भी हाजिरी बंद हुआ है। क्या कारण से बंद हुआ बताओ। मन मर्जी चल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगर पालिका निगम दुर्ग में और यहाँ मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं ये सारे सफाई कर्मचारी हैं और तमाम निगमों में हम जाकर खबर बनाते किस प्रकार से सफाई कर्मचारियों को पीड़ा होती है जब वो मेहनत समय पर करते हैं मगर उनको तनख्वाह समय पर नहीं मिलती और तनख्वाह को लेकर हर नगर निगम में कहीं ना कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती ही रहती है। और सफाई कर्मचारी के पास सिर्फ एक रास्ता रहता है कि अपने समूह के साथ, अपने ग्रुप के साथ, अपने सफाई भाइयों के साथ आके निगम का घेराव करे, तब जाकर कहीं निगम के अधिकारी जो हैं, जो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, वो इनकी बात सुनते हैं और तब जाकर समस्या का समाधान होने का रास्ता दिखाई देता है। समाधान होता है या नहीं होता है ये बात का विषय, मगर इसके अलावा और कोई रास्ता इन्हें दिखाई नहीं देता। ये सारे सफाई कर्मचारी हैं जो समय पर काम करते हैं। इसके साथ ही पार्षद अरुण सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे आखिर पूरी चर्चा किस बारे में हो रही है, ये घेराव किस बारे में हो रहा है। अरुण जी, किस बारे में, किस मुद्दों को लेकर ये घेराव कर रहे हैं सफाई कर्मचारी। आप देखेंगे जो शहर को सुंदर बनाने के लिए जो सुबह 3 बजे से उठ के अपने परिवार के लिए खाना बना के निकलता है वार्डों के लिए, आज वो खुद परेशान है क्योंकि उसको हर महीने अपने तनख्वाह के लिए जद्दोजहद करना पड़ता हर महीने। बीच में तो ऐसा हो गया था कि 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, इनको पेमेंट नहीं हो पाता है। तो ऐसे गरीब आदमी, कमज़ोर व्यक्तियों को अगर आप तनख्वाह सही समय पर नहीं देंगे तो ये कैसे अपना काम ठीक से कर पाएंगे। आप एक तरफ इनको अगर कोई प्रोग्राम होता है भीड़ बढ़ाने के लिए लेके जाओगे, कुछ भी, कल भी जैसे बाइक रैली था तो वो फिर वार्डों से बुला लिया गया था 10 बजे। हर कार्य में इनको यूज किया जाएगा, सिर्फ सफाई में ही नहीं, मगर हर कार्य में इनको समझते हो कि इनकी उपयोगिता है तो तनख्वाह भी समय पर मिलना चाहिए। और ये लोग जब खाना खाते हैं तो उस समय इनको ना बैठने की व्यवस्था कहीं वार्डों में है, इनको ना ही पानी की व्यवस्था है, इनको कोई एक जगह तो होना चाहिए। खुद खोजते हैं कि हम कहाँ पे रहें, कहाँ के नीचे जाके खाना खाएं, कहाँ पानी का व्यवस्था करें। हाँ, ये सब जो इन्हें कर्मचारियों का जो दुख है, दर्द है, जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे कोई नहीं सुनने वाला। ये बार बार आवेदन दे रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं, पर इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। अब ये एकदम परेशान हो गए हैं। अब अपने जो नेतृत्व है, जिसमें नगर निगम की जवाबदारी जनता ने सौंपी है, जिसको अधिकारियों को ये जवाबदारी है कि इनको सभी व्यवस्था उपलब्ध कराएं, अब उनको आना पड़ेगा और इनको वादा नहीं। अभी तक निगम की ओर से कोई अधिकारी या कोई उच्च तबके का जो है वो आए नहीं है। वो लोग सिर्फ इनको यूनियन जो है, जो इनका अध्यक्ष है, जो लोग थोड़ा एक्टिव हैं, उनसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं कि कैसे मामला को ख़त्म किया जाए, मामला दबा जाए, क्योंकि इनके में वो काबिलियत नहीं है कि फेस कर सके, इसीलिए अभी तक ये आ नहीं पाए। 5 साल हो गए, इस साल के अंत में दुर्ग नगर निगम का चुनाव भी है। क्या ये पूरे शुरुआती साल से यही हाल है सफाई कर्मचारी? बिल्कुल, ये लगातार परेशान है। ये आज आगे इनका त्यौहार है, इसके कारण आज इनको आना पड़ा कि भाई ये पूरे वार्डों में आप जाके देखिए, संडे हो गया, मंडे को ये लोग अपना वो कर दिए, 10 बजे के बाद लेबरों को बुला लिए कि आइए हम रैली करें। आज ये हड़ताल हो गया। क्षेत्र की जनता कितना दुखी है ऐसे निगम से। भाई हर चीज़ का टैक्स ले रहे हैं, हर चीज़ का आप पेनाल्टी ले रहे हो तुम, अगर कोई थोड़ा भी लेट होता है तो इनको अगर लेट हो रहा है तो इनको पेनाल्टी क्यों नहीं दी जा रही है? इनको भी पेनाल्टी मिलना चाहिए। अगर आप कई वर्कर हैं, आप इससे जुड़ेंगे, इसमें गहराई में जाएंगे। इन लोग 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 40 हज़ार रुपया दे के ज्वाइन किए, भ्रष्टाचार भी हुआ है, उसके बावजूद ये लोग चुप है। पर अब पानी सर से ऊपर हो गया है,
अब ये चुप नहीं रहे। इस प्रकार की व्यवस्था आप लगातार 5 सालों से देख रहे हैं, चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? क्या इस बार अरुण सिंह खुद महापौर बन के व्यवस्था सुधारेंगे? देखिए, ये मेरे हाथ में नहीं है कुछ बनना या चाहत होती है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। चाहत तो मेरी विधायक बनने की भी थी, पर चाहत होने से कुछ नहीं होता। जब तक समय उसका आएगा नहीं, ऊपर वाला जब तक चाहेगा नहीं, तब तक वो चीज़ नहीं होगा। महापौर की तैयारी है कि नहीं है बताइए? मैं तो हर दिन हर चीज़ के लिए तैयार रहता हूँ। महापौर क्या है, हर चीज़ के लिए मैं हर पल तैयार रहता हूँ। सफाई कर्मचारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितनी तकलीफ है और क्या क्या समस्या है आप लोगों को जो जिसका सामना करना पड़ रहा है, और निगम जिसमें सूद नहीं ले रहा है, सुन नहीं रहा है? लगातार हमने संघ के माध्यम से अधिकारियों को चर्चा भी किया और पत्र भी प्रेषित किया गया था कि हमको वेतन 1 से 10 के बीच में दिया जाए। और अभी वेतन कब आता है? अभी तो इस महीने भी आज देख रहे हैं आप 13 तारीख हो गया है, पिछले महीने 18 तारीख को आया था। ऐसा करके कभी कभी 1.5 माह बीत जा रहे हैं और ये आश्वासन तो ऐसे देंगे जैसे कि अभी पेमेंट डाल देंगे, लेकिन देखा जाता है यहाँ से जाने के बाद वर्कर फिर पेमेंट के लिए त्राही हो जाते हैं। और आप देखिए, अभी बच्चों के स्कूल का एडमिशन का समय है, सामने त्यौहार है, राखी जैसा पर्व है। इस समय अगर वेतन नहीं मिलेगा तो हमारे काम करने और नहीं करने से क्या मतलब? यहाँ तो लाखों की तनख्वाह उठा मिलना नहीं, पैसा समय पे मिलना बहुत जरूरी। वही कह रहा हूँ मैं, वेतन जो है हमको 1 से 10 के बीच में ही चाहिए। और आने वाले समय में तीज है, नवाखाई है, इसमें तो हमको 31 तारीख को ही पेमेंट चाहिए, क्योंकि 1 तारीख से पूरा त्यौहार चालू हो जाएगा। क्या कह रहे हैं निगम के अधिकारी जो है वो क्या कह रहे हैं? निगम के अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं और अभी तो आप खुद ही देख रहे हैं सामने कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है जो आके हमको बताए कि हाँ हम दे देंगे, और अगर हम नहीं देते हैं तो आप हमको बोल सकते हैं। ऐसा कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है निगम में अभी। और जितनी भी बातें हो रही सारी मौखिक, लिखित रूप से कोई चीजें नहीं हो रही। मौखिक भी है, लिखित में भी है। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आप लोग घर भी चलाते हैं, सफाई करने के लिए भी आते हैं, और समय पे जब तनख्वाह ना मिले तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? परेशानी हो रही है। समय में 1 से 10 तक के पेमेंट नहीं आती है तो घर चलाने में, बच्चों को संभालने में, किराए का घर देने, उसको पैसा देने में, बहुत सी चीज़ में तकलीफ होती है लेडीज़ों को। आप लोग का दिनचर्या क्या है? कितने बजे घर से निकलते हैं? उससे पहले, घर से निकलने से पहले क्या कुछ तैयारी करते हैं? सुबह 5:30 बजे से घर से निकलते हैं। घर का पूरा ये बच्चे का संभाल के, गाड़ी किराया देना पड़ता है हम लोगों को 1200-1500 गाड़ी किराया देना पड़ता है। उसी बीच में घर भी संभालना पड़ता है और पेमेंट नहीं आने से बहुत सी चीज़ की दिक्कत होती है। चाचा कुछ बोल रहे थे आप? कितनी परेशानी तो हो रही है? थोड़ा बात नहीं, मीटर को बंद कर देता, कुछ परेशानी भी नहीं समझते सर लोग। अब वो दिन कहा शनिवार के से मेरा हाजिरी बंद हुआ, मेरा आके मिसेज का भी हाजिरी बंद हुआ है। क्या कारण से बंद हुआ बताओ? मन मर्जी चल रहा है। तो फिर मनमौजी वाला काम हो रहा है यहाँ। अब तो ये लोग हैं, ये पूरे जो हैं वो सफाई कर्मचारी हैं। जो निगम है, निगम को अवार्ड मिलता है कि सबसे स्वच्छ निगम, छत्तीसगढ़ में जो सबसे स्वच्छ निगम रहता है उस निगम को अवार्ड मिलता है। अवार्ड लेने जाते अधिकारी हैं और अधिकारी शाबाशी बटोर कर आ जाते हैं, मगर उनके पीछे जिसका हाथ रहता है ये सफाई कर्मचारी, जो रोजाना सुबह 5-5:30 बजे अपने घर से निकल के निगम को, आपके घर के आसपास के क्षेत्र को साफ करने का जिम्मा उठाते हैं। मगर इनके हिस्से में क्या आता है? सिर्फ गाली और तनख्वाह के नाम पर सिर्फ आश्वासन। कब इनको समय पे तनख्वाह मिलनी शुरू होगी? क्या निगम के वो जिम्मेदार अधिकारियों को भी तनख्वाह देर से मिलती है? क्या वो जिम्मेदार अधिकारी को अगर 2 दिन तनख्वाह लेट हो जाए तो वो चीज़ों को समझने के लिए तैयार होंगे या नहीं? इनकी समस्या का समाधान कब होगा, ये देखने वाली बात है। अभी फिलहाल ये यहाँ पर सब आंदोलन कर रहे हैं, मगर निगम से कोई जिम्मेदार अधिकारी इनको सुनने, इनसे बात करने तक नहीं आए हैं। अब वो कब तक आते हैं, कब इनकी समस्या का समाधान होता है, कब इनको तनख्वाह समय पे मिलना शुरू होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद।